हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। हम शुरू करने जा रहे हैं आज अपना चैप्टर नंबर 6 क्लास 7 का हमारा मैथ्स का है। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन सीखेंगे, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या है, ट्राइंगल्स के बारे में क्या चीज़ें हमें बताई गई है, क्या क्या ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज है, वो इस चैप्टर में सीखेंगे, जिसे हमने नाम दिया है इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्राइंगल से। ट्राइंगल ट्राइंगल क्या होता है? ये मान लीजिए मैंने एक शेप बनाई है, ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। हमें कैसे पता कि कोई भी शेप ट्राइंगल है या नहीं है? तो उसके लिए हमें तीन चीजें पढ़नी होंगी कि कोई भी जो शेप है वो ट्राइंगल है या नहीं है। मान लीजिए जैसे मैंने ये शेप ड्रॉ की है, तो फर्स्ट है इट हैज थ्री साइड। कि कोई भी जो शेप है वो ट्राइंगल है, तो उसके लिए पहली बात ये कि उसकी कितनी साइड हो, तीन साइड। अगर हम शेप को देखें, इसमें इसका नाम रख रहे हैं हम ABC। एक साइड है, दो साइड है, तीन साइड है। हाँ, तीन साइड तो है। तो साइड हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास साइड आई AB और BC और AC। ये क्या है? इस शेप की थ्री साइड है, मतलब थ्री साइड्स तो हमें मिल गई। ठीक है, उसके अलावा सेकंड बात ये बोली जाती है इट हैज थ्री एंगल्स, कि उसके एंगल भी कितने होने चाहिए? कि जो शेप आपको दी गई है उस शेप में एंगल्स कितने होने चाहिए? उसमें एंगल्स होने चाहिए आपके थ्री। तो देखिए ये एक एंगल बन रहा है हमारा, ये एक और एंगल है और ये एक और एंगल है। एंगल हमने नाम दिए 1 2 3। तो इस शेप में हमारे थ्री एंगल्स हैं। हाँ, हमारे थ्री एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। हमारे पास थ्री एंगल्स जो हैं बने हैं। ठीक है, एक थर्ड इसमें है इट हैज थ्री वर्टेक्स। वर्टिसेस, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें थ्री टिक्स होने चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये एक, दो, तीन, थ्री हमारे पास वर्टेक्स है। तो लिखेंगे A B और C। ये हमारे वर्टेक्स हो गए। यानी कि अगर हमारी तीनों चीजें फुलफिल हो रही है तो हम कहेंगे जो शेप आपको दी गई है वो शेप कैसी है? वो शेप एक ट्रायंगल की है, इसमें तीन साइड है, तीन एंगल है और तीन वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल है। अब चाहे इसे मैं किसी और रूप में बना लूं, मैंने मान लीजिए इस तरह से ड्रॉ किया है। अब भी एक दो तीन, तीन साइड है हमारे पास, एक दो तीन, तीन एंगल्स भी हैं और इसका नाम अगर हमने P Q R, तो थ्री हमारे पास क्या है? वर्टेक्स भी है। तो ऐसी शेप्स जिसमें तीन साइड होंगी, तीन एंगल होंगे और तीन वर्टेक्स होंगे, वो क्या कहलाएंगी? वो हमें ट्रायंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे इसमें करें, आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीडियन। अब मीडियन हमने डाटा हैंडलिंग में पढ़ा था, बट ये यहाँ पर वो मीडियन नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मीडियन इसकी ट्रायंगल की, कि कोई भी एक ट्रायंगल है, इसकी मीडियन क्या है, कैसे पता लगाएंगे? तो मीडियन जो होती है वो होती है कि ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से
उसके अपोजिट साइड्स में जब एक लाइन जाती है और उसके अपोजिट साइड में बिल्कुल मिड पॉइंट पर वो लाइन जो है मैच होती है। जैसे मान लीजिए ये वर्टेक्स है ए, मैंने ए से एक लाइन ड्रॉ की, ये कहाँ आई, इसके अपोजिट में आई, तो अपोजिट में कहाँ है, अपोजिट में आने के बाद इसने ए मैंने डी नाम ले लिया, तो ए डी सी एक ट्रायंगल बना दिया है और ए डी सी दूसरा ट्रायंगल बना दिया है। यानी कि एक ट्रायंगल से अब कितने ट्रायंगल हो गए, दो, ए ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल्स हमारे जो है इससे बन चुके हैं। तो जो ये लाइन है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मीडियन। अब ये मान लीजिए मैंने सिर्फ ए वर्टेक्स से ली, आप इसे किसी भी से भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक और शेप बनाई है, ये ट्रायंगल है, इसका नाम मैंने अगेन ए बी सी रखा है। तो वहां पर मैंने सिर्फ ए वर्टेक्स से ली थी, मैंने कहा कि आप किसी भी वर्टेक्स से बना सकते हो। तो मान लीजिए मैंने बी अगर वर्टेक्स ले रही हूँ मैं, इसका अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट में एसी साइड है, एसी साइड को ये मिड पॉइंट पर क्या करेगी, टच करेगी, ठीक है। तो ये भी क्या बनी हमारी मीडियन, ठीक है। इसी में अगेन मेरा ट्रायंगल ए बी सी, एक और ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैं सी वर्टेक्स को ले रही हूँ, तो मैंने सी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की जो कि उसके अपोजिट में क्या था, ए बी, इसके मिड पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये भी क्या है हमारी मीडियन है, ठीक है। तो मतलब आप हम ये कह सकते हैं मीडियन क्या है, मीडियन वो लाइन है जो कि ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड में, क्योंकि अगर आप देखोगे ए के अपोजिट में कौन सी साइड है, बी सी, बी के अपोजिट में बी की अपोजिट साइड ए सी और सी के अपोजिट साइड ए बी। तो मतलब अगर उसके अपोजिट साइड में वो मिड पॉइंट पर जाके मिल रही है या मिड पॉइंट पर कट कर रही है तो वो क्या हमारी मीडियन है, ठीक है। तो आप इन तीनों शेप्स को अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं कि तीनों मैंने अलग अलग वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ किए, ठीक है। आप इसे शेप्स को बना लीजिए। आगे चले, आगे आगे है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड जैसे मान लीजिए ये एक कोई ट्रायंगल है, अब मैंने ये यहाँ से लाइन एक ड्रॉ की है। अब आप ये बोलोगे मैम आपने तो बताया था पीछे की ये तो मीडियन थी, अब यहाँ पर इसे आप एल्टीट्यूड बता रहे हो। एल्टीट्यूड क्यों है, मीडियन क्या थी, मीडियन इसको मिड पार्ट में दोनों पार्ट्स क्या करती थी, डिवाइड करती इक्वली, बट एल्टीट्यूड में ऐसा नहीं है। एल्टीट्यूड शुरू तो कहाँ से, किसी ना किसी वर्टेक्स से होती है, उसकी अपोजिट साइड पर ही जाती है, बट वो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, यानी कि वो 90 डिग्रीज की जो है एंगल्स बनाती है। तो ये क्या है, ये लाइन हमारी है एल्टीट्यूड। क्यों, क्योंकि इसने जो है ट्रायंगल पे क्या बनाया, परपेंडिकुलर है। चलिए एक और शेप में इसमें ड्रॉ करती हूँ, आप उसे अच्छे से समझेंगे। इसका नाम मैंने पी क्यू आर, ठीक है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है एल्टीट्यूड। और मैंने आपको बताया कि एल्टीट्यूड कहाँ से ड्रॉ होगा, किसी भी एक वर्टेक्स से ड्रॉ होगा, बट वो कैसा होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधा, जो कि 90 डिग्री के क्या बनाता है, एंगल्स बनाते हैं। तो इस पी से अगर हम बना रहे हैं एल्टीट्यूड, इसको हमने नाम दिया एस, तो पी एस क्या कहलाएगा, पी एस हमारा एल्टीट्यूड कहलाएगा, हमारी मीडियन नहीं है।
क्योंकि इसने क्या दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड किया? नहीं ना, मीडियन तो दोनों पार्ट्स को क्या करती है, ट्रायंगल्स के इक्वली डिवाइड करती है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे पी एस क्यू जो ट्रायंगल है वो छोटा है, पी एस आर जो ट्रायंगल है वो कैसा है, बड़ा है। अगर हम इसी में मीडियन ड्रॉ करना चाहें तो मीडियन हमारी ड्रॉ होगी ये, मान लीजिए टी पॉइंट है ये, तो ये हमारी मीडियन कहलाएगी क्योंकि इसने पी टी क्यू और पी टी आर दोनों ट्रायंगल्स को इक्वली डिवाइड किया है, इसीलिए क्या है, मीडियन। आप इसके नाम लिख लीजिए, ये एल्टीट्यूड है और ये जो हमने डॉट डॉट में ड्रॉ किया है ये हमारी मीडियन है। तो मतलब इससे आपको बेसिकली समझ में आएगा कि एल्टीट्यूड और मीडियन में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बट एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ होता है, यानी कि वो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है एल्टीट्यूड और मीडियन में। ठीक है, और इसमें अगर हम बनाएं शेप्स में ही अलग अलग वर्टेक्स से, जैसे ये हमने पी वर्टेक्स से बनाई है, अगर हम बी वर्टेक्स से बना रहे हैं तो क्या होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो बी डी क्या बने, बी डी एक एल्टीट्यूड बने। सेम अगर आप सी वर्टेक्स से बना रहे हो, ये हमारा सी वर्टेक्स है, हमने सी वर्टेक्स से अगर एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया तो भी वो कैसे होगा, एकदम परपेंडिकुलर में ही ड्रॉ होगा। ठीक है, तो यानी कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से आप अलग अलग एल्टीट्यूड्स बना सकते हैं। ठीक है, आप इन तीनों शेप्स को अलग अलग ड्रॉ कर लीजिए कि फर्स्ट में हमने पी से ड्रॉ किया है एल्टीट्यूड, सेकंड में हमने नाम बी दिया तो बी से, और थर्ड में हमारा सी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है जिसे हमने एल्टीट्यूड कहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल, पहले आप बताइए कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। एक्सटीरियर मतलब कि जो बाहर होंगे, अगर ये ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये जो एंगल 1 2 3, ये तीनों एंगल्स क्या है, इंटीरियर है क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर है। बट हमें क्या पढ़ना है, हमें तो एक्सटीरियर एंगल्स पढ़ने हैं। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर की तरफ होते हैं। तो अगर इस लाइन को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, ये एंगल कहाँ है, ट्रायंगल के बाहर है, तो इसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। मान लीजिए मैंने इसको नाम दिया है एंगल 4। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को आगे की तरफ कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है, तब ये एंगल भी हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, या फिर हमारा ये एंगल भी क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। इसे मैंने मान लीजिए 5 नंबर दिया है, और इसी लाइन को अगर मैंने आगे की तरफ और कंटिन्यू किया है तो भी क्या है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है 6, मतलब एंगल 4 5 6 क्या है, हमारे एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ये सारे एंगल्स कहाँ है, ट्रायंगल से बाहर है। ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टी, अब हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है वो पढ़नी है। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल्स को अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ए बी सी ट्रायंगल का मैंने नाम रखा है, इसे मैंने एंगल 1 लिया है, ये मेरा एंगल 2 है, ये एंगल 3, ये एंगल 4। तो हम कह सकते हैं एंगल 4 इज एन एक्सटीरियर एंगल।
एंगल 4 क्या है? एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि एक्सटीरियर एंगल का सम, किसका सम? एक्सटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट में जो भी एंगल होंगे उन दोनों के सम के बराबर होगा। अगर मैं कहूँ ये एंगल 4 हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट मैंने कहा है, तो इसके अपोजिट में क्या है? इसके अपोजिट में आए हमारे एंगल 1 और एंगल 2, तो यानी कि एंगल 4 इक्वल होगा किसके? एंगल 1 और एंगल 2 के सम के। यहाँ पर एंगल 3 तो सेम हो जाएगा, वो नहीं लेना है। तो क्या है कि एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये चीजें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये बहुत बार चीजें यूज करनी पड़ेगी। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल्स। कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? उसके जो अपोजिट एंगल हो गए उसके इक्वल। अगर यहाँ पर लिखे तो एंगल 4 इक्वल्स टू किसके? एंगल 1 और एंगल 2 के सम के, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, समझ में आया? अब क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आपके। ठीक है, ये आपको एक ट्राइंगल दिया गया है ABC। ठीक है, उसमें एंगल ए आपको 40 दिया गया है, एंगल बी आपको 60 दिया गया है और एक्सटीरियर एंगल भी दिया गया है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम उन्होंने एक्स रखा है। और आपका क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो बताइए आप कैसे करेंगे आप? तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आप एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। प्रॉपर्टी ने हमें क्या सिखाया था? प्रॉपर्टी ने हमें ये सिखाया था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट में जो भी एंगल है उन दोनों के सम के बराबर है। तो अगर मैं कहूँ, मान लीजिए इस एंगल को अगर मैं सोल्व कर रही हूँ तो एंगल एक्स क्या है हमारा? एक्सटीरियर एंगल है। एंगल x इज इक्वल टू, इसके अपोजिट में कौन है? 40 और 60, तो 40 प्लस 60 के बराबर होगा। तो एंगल x इज इक्वल टू 40 और 60 ऐड करोगे कितना हुआ? 100 डिग्री। कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है? वो है 100 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी होते हैं। अब की बार जो एंगल ए है वो हमें एक्स दे दिया गया है, बी हमें पता है, ठीक है, हमें एंगल बी की वैल्यू दी गई है और अब की बार हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी गई है। तो अब हमें इंटीरियर एंगल निकालना है जो कि क्या है? जो कि एक्स है। तो इसे कैसे सोल्व करोगे? हमें तो ये प्रॉपर्टी पता है ना कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। तो 120 इज इक्वल टू एक्स प्लस 70। तो x हमारा एज इट इज रहेगा, 70 को लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर लेंगे तो 120 माइनस 70, तो 50 डिग्री इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई 50। तो इस तरह से जब आप एक्सरसाइज शुरू करोगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन दिए होंगे, इसलिए आप इसे अच्छे से समझिए कि एक्सटीरियर एंगल होता कौन सा है और उसकी प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि क्या है ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। Done it?
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते इसमें। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है। इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, इसमें एक्सटीरियर से कोई आपको मतलब नहीं है। अगर मैंने ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ये एंगल है अंदर 1 2 3, तो इन एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा वो हम इस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। तो हम पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं कि सम ऑफ ट्रायंगल, सॉरी सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के जितने भी एंगल है उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 180। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही लिखना है, सम ऑफ angles of a triangle is 180, कि ट्रायंगल के जितने भी एंगल है उनका सम कितना है, उनका सम है 180। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों एंगल्स को हमने सम कर लिया है, मतलब प्लस कर लिया है। तो किसके इक्वल आएंगे, वो होंगे हमारे 180। ठीक है, तो ये है इसमें आपका सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें हम, और कई बार ये होता है कि जैसे छोटी छोटी चीजें आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी पूछ लेते हैं, फिलिप्स में भी पूछ लेते हैं, तो आप इन छोटी छोटी चीजों को याद रखें कि क्या होती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। जो ट्रायंगल हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में, ट्रायंगल क्या था, जिसके 3 साइड होंगे, जिसके 3 एंगल होंगे, जिसके 3 वर्टेक्स होंगे। तो अब उस एंगल में भी क्या है, अलग अलग टाइप्स के एंगल है। हमारे जो ट्रायंगल, सॉरी जो एंगल है, वो ट्रायंगल वो दो तरह से डिवाइड होते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेस ऑफ साइड, कि जो ट्रायंगल की साइड होती है, कितनी, 3 साइड होती है, उन तीनों साइड के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल के हम टाइप्स होते हैं। ट्रायंगल की अगर हम बात करें, और दूसरा होता है ऑन द बेस ऑफ मतलब ट्रायंगल को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, उसकी साइड के बेस पर भी, उसके एंगल्स के बेस पर भी। तो दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे साइड के बेस पर। तो साइड के बेस पर 3 है, स्केलन, आइसोस्केल और इक्विलेटर। ठीक है, ये 3 अलग अलग तरह से होते हैं ट्रायंगल। पहला स्केलन, दूसरा आइसोस्केल, तीसरा इक्विलेटर। किसके बेस पर है, साइड के बेस में। अगर हम स्केलन की बात करें तो इसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, कि जो स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग होती है, कोई भी साइड किसी के भी इक्वल नहीं होती है। मैंने अगर ये ड्रॉ की है शेप, ये साइड ये साइड ये साइड, तीनों साइड एक दूसरे से अलग है। मान लीजिए ये जो साइड है ए बी, ये 5 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, और बी सॉरी ए सी 4 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर है। तो अगर आप देखोगे ए बी, ए सी और बी सी
तीनों क्या है, तीनों की जो लेंथ है वो क्या है, अलग अलग है। ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे यहाँ पर, क्योंकि अभी हम इसे नहीं पढ़ रहे एंगल्स को, तो मैं इसकी जो पिक्चर्स है वो यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए बनाया मैंने ए बी सी। क्या आपको अगर ट्रायंगल को देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि कोई भी साइड किसी के इक्वल है? नहीं। ये है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड अगर ट्रायंगल के अलग है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। तो वो कैसा ट्रायंगल है? वो ट्रायंगल है स्केलन ट्रायंगल। सेकंड, आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल वो होता है जिसमें कोई ना कोई दो साइड इक्वल होती है। टू साइड्स आर इक्वल। ये मैंने ड्रॉ किया है। मैं कहती हूँ कि पी क्यू और क्यू आर क्या है, दोनों इक्वल है। तो दो साइड्स इक्वल है तो वो क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। मान लीजिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, या फिर ये साइड इस साइड के इक्वल है, या फिर हमारा ये साइड इस साइड के इक्वल है। मतलब कहीं ना कोई सी दो साइड्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, और जो तीसरी साइड है वो क्या है, अलग है। तो जब भी कोई भी दो साइड इक्वल हुई तो उस ट्रायंगल को क्या कहेंगे, उस ट्रायंगल को कहेंगे हम आइसोस्केल ट्रायंगल। नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों की तीनों साइड मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। हम ये कह सकते हैं कि सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, सबकी वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल होगी। ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल है ए सी के। ए बी सी तीनों साइड क्या है, इक्वल है। अगर ये हमारी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो ये है कि कैसे ट्रायंगल्स को उनकी साइड के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि उनको उनकी साइड के बेस पर अलग अलग पहचाना जाता है। कि अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, उसे स्केलर ट्रायंगल कहेंगे। अगर दो साइड्स इक्वल हुई हमारी तो उसे क्या कहेंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल कहेंगे। और अगर हमारी कोई भी साइड अगर हमारी तीनों की तीनों साइड्स मतलब ऑल साइड्स अगर इक्वल है तो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, ये तो हुआ साइड के बेस पर। अब हम पढ़ेंगे कि एंगल के बेस पर कैसे हम ट्रायंगल्स को अलग अलग बताते हैं। इसमें भी हमारे बेसिकली 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट, एक्यूट। सेकंड, obtuse। थर्ड, राइट। कि अगर हम किसी ट्रायंगल को उसके एंगल्स के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं, अलग अलग बता रहे हैं, तो उसमें हमारे 3 तरह से होंगे। एक एक्यूट ट्रायंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इन्हें समझिए कि क्या होता है, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, एक्यूट। एक्यूट एक्यूट जब हमने स्टार्टिंग में जब चैप्टर एंगल्स आए थे हमारे, एंगल्स एंड लाइन, उसमें हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल कौन से होते हैं। पहले ये बताइए आप, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं।
तो हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं, कि जो भी एंगल 90 डिग्री से कम है वो क्या है, एक्यूट एंगल। सेकंड, ऑब्ट्यूस एंगल भी पढ़ा था। ऑब्ट्यूस एंगल क्या थे, ऑब्ट्यूस एंगल हमारे वो एंगल थे जो कि 90 से ज़्यादा है, तो वो सारे हमारे क्या थे, ऑब्ट्यूस एंगल। हमने फिर राइट एंगल भी पढ़ा था। राइट एंगल क्या था, राइट एंगल वो था जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, वो हमारा राइट एंगल होता है। तो सेम उसी चीज़ों से अभी हमारे ट्रायंगल बने हैं, तो एंगल के बेस से ही ट्रायंगल को पहचानेंगे। सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट क्या है, 90 से कम, तो सेम इसमें भी अगर सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री से कम है, अगर आपके सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम है तो उसे आप क्या कहोगे, उसे हम कहेंगे एक्यूट ट्रायंगल। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, कि उस ट्रायंगल में जब सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री से कम होंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। पिक्चर से समझिए, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। मेरा एंगल जो ए है वो कितना है, वो 40 डिग्री है। एंगल बी मेरा 60 डिग्री है, एंगल सी मेरा 80 डिग्री है। अगर आप इनका सम देखोगे तो कितने होंगे, 40 और 60 100, 100 और 80 180, यानी कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल है वो ठीक है, ठीक है। अब इसके आप सारे एंगल देखिए, 40 60 80 क्या है, सारे के सारे एक्यूट है ना, मतलब 90 से कम है, तो इसमें जब हमारे सारे के सारे एंगल्स 90 से कम होंगे तो वो क्या होगा, हमारा एक्यूट ट्रायंगल होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। अब ये मत सोचना जैसे एक्यूट में सारे 90 से कम है तो ऑब्ट्यूस में सारे 90 से ज़्यादा होंगे, नहीं, अगर सारे 90 से ज़्यादा हुए तो उनका सम 180 से ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑब्ट्यूस में सिर्फ हमें एक ही चीज़ देखनी है कि अगर आपका कोई भी एक ट्रायंगल, सॉरी कोई भी एक एंगल, ऑब्ट्यूस में अगर आपका कोई भी एक ट्रायंगल 90 से ज़्यादा आता है तो वो कैसा ट्रायंगल है, वो हमारा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है। इफ एनी वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही एंगल चाहिए, अगर हमारा कोई भी एक भी एंगल 90 से ज़्यादा का आया तो उसका नाम क्या होगा, वो हमारा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होगा। मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया है, इसमें मेरा एंगल ए जो है वो कितना है, 100 है, तो मतलब क्या है, वो 90 से ज़्यादा है, और बी हमारा 30 है, सी हमारा 50 है, तो दो एंगल कम है 90 से, बट एक एंगल जो है हमारा 100 से ज़्यादा है, तो 100 से अगर एक एंगल भी ज़्यादा है तो वो क्या है, हमारा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है। इसमें आप और भी देखिए, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें ए को ही लेना है, हमारा कोई भी एंगल ए बी सी तीनों में से कोई भी एंगल अगर 100 से सॉरी 90 से अबोव है तो वही हमारा ऑब्ट्यूस है। जैसे मान लीजिए मैंने बी को लिया है 110, ये ए बी सी, ठीक है। मैंने अब की बार एंगल बी को कितना लिया है, 90 से ज़्यादा, 110 लिया है, ए हमारा 30, सी हमारा 40, तो क्या है, अब भी ये ऑब्ट्यूस है क्योंकि एक एंगल बड़ा आया तो ऑब्ट्यूस कहलाएगा। अगर इसी में अब की बार मैं एंगल सी को ले लेती हूँ, मैंने एंगल सी ले लिया 100 का, ठीक है। एंगल सी मेरा 100 है, एंगल ए मेरा 40 है, एंगल बी मेरा 40 है। अब भी हमारे पास क्या है, अब भी हमारे पास एक जो ट्रायंगल एक जो एंगल है वो 90 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब
ट्रायंगल ए बी सी एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ठीक है, आया समझ में कि कैसे आपको पहचानना है कि कोई भी एंगल जो है, कोई भी ट्रायंगल जो है ऑब्ट्यूज है या नहीं है। तो सिर्फ आपको एक ही चीज देखनी है कि तीनों एंगल्स में से अगर कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा आया तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा वो होगा जिसमें आपका एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, इसका नाम मैंने पी क्यू आर, और मैंने कहा जो मेरा एंगल आर है वो क्या है, 90 डिग्री है। बाकी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कि मेरा जो एंगल आर है वो कितना है, एग्जैक्ट 90 डिग्री है। पी मेरा 40 है, क्यू मेरा 50 है। ठीक है, तो एक जो भी ट्रायंगल है, जो एक एंगल है जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का आया है, तो इसका मतलब पी क्यू आर ट्रायंगल कैसा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन में लिख देती हूँ पहले आपको, ताकि वो आपको अच्छे से याद रहे। वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक एंगल तो आपका 90 डिग्री के बराबर होगा ही, मतलब कि एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। ड्राइंग्स बना लीजिए आप। ये मैंने 90 डिग्री लिया है, ये 40 50। ठीक है, और जरूरी नहीं कि आपका बी ही हो, ठीक है। अब की बार मैंने ए को ले लिया 90, बी सी 30 60, मतलब कोई भी हो, बट तीनों में से एक एंगल तो 90 डिग्री का होना ही चाहिए, तभी हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो आप दोनों चीज़ों को ऑन द बेस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, दोनों चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको ट्रायंगल उसमें जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको यूज होंगी, और आपको कभी कभी ये यूज नहीं होती है, बट आपसे बेसिक्स में पूछ लेते हैं, फिलअप्स में, ट्रू फॉल्स में, या 1 मार्क्स में पूछ लगे लाइट वो ट्रायंगल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कितने तरीके से डिवाइड करते हैं, तो ऐसे कभी कभी बच्चों से पूछ लिया जाता है। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। डन इट। चलिए, इसमें एक चीज और मैं आपको समझाती हूँ। मैं सिर्फ इस साइड से रेस कर रही हूँ, साइड की साइड से, क्योंकि एक ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी और आती है, आप लोग उसे नोट डाउन कर सकते हैं तब तक के लिए। ट्रायंगल प्रॉपर्टी साइड में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि साइड के बेस पर ही होती है, और साइड के बेस पर क्या है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्या बताया जा रहा है आपको कि ट्रायंगल के जो तीनों साइड है, उन तीनों साइड्स में से अगर आपने दो साइड्स का सम किया है, तो वो जो सम है उस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है उससे क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे
ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ए बी सी। मान लीजिए एक साइड ये और एक साइड ये, मैं दो साइड्स की बात कर रही हूँ, तो मैं ये कहूँगी ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा किससे? थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है? थर्ड तो हमारी ए सी है, तो ये ए सी से बड़ा होगा। ठीक है, तो दो साइड्स क्या है? तीसरी साइड से बड़ी होगी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब मैंने नेक्स्ट अभी किया था तो हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें ये जो चीज़ है आपकी यूज भी होगी। तो उसमें तो स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर सिर्फ हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, तो दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, चले आगे। राइट एंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल तो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या था? जिसमें आपका एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? यस, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल बी क्या है? एंगल बी इज 90 डिग्री। तो मतलब राइट एंगल तो हम पढ़ चुके। तो अब हमें सिर्फ पढ़ने क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ये आप अब भी यूज करोगे चैप्टर में, आगे तक भी आपके लिए ये यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसमें उसके अपोजिट जो साइड होती है, यानी कि 90 डिग्री का जो भी एंगल है उसके अपोजिट साइड क्या है हमारे पास? एसी है। इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका नाम क्या है? हाइपोटेन्यूज। किसका? जो कि 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट में है, वो साइड क्या है हमारी? हाइपोटेन्यूज है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं, इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि किस साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो याद रखो, अपोजिट ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज। तो आप कंफ्यूज नहीं होगा कि किस साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहें। जैसे इसमें हमारा 90 डिग्री बी है, तो बी के सामने क्या है? अपोजिट में हाइपोटेन्यूज है हमारी। अगर मैं इसे इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, मान लीजिए अब मेरा ये क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी सी, तो ए मेरा 90 डिग्री है, तो क्या अब भी मेरी ए सी हाइपोटेन्यूज है? नहीं, अब मेरी ए सी जो साइड है वो बिल्कुल भी हाइपोटेन्यूज नहीं है, क्योंकि वो 90 के अपोजिट में तो है ही नहीं। तो 90 के अपोजिट में कौन सी साइड है? 90 के अपोजिट में हमारी बी सी साइड आ रही है, जिसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सेम एक और मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ए बी सी। अब मेरा सी जो है 90 डिग्री है। तो अब बताइए बच्चों कि इसमें से कौन सी साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होगी? तो देखिए सी हमारा 90 डिग्री है, तो सी के अपोजिट में कौन है? सी के अपोजिट में हमारी ए बी, तो उसके जो अपोजिट में वही हमारी हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, समझ में आया कि आप किस साइड को हाइपोटेन्यूज कहोगे? तो जो भी 90 के अपोजिट में होगी वही हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, चलिए, बट हम बात कर रहे हैं अब पाइथागोरस की। ये हमने सिर्फ हाइपोटेन्यूज के बारे में समझा ताकि हम उसमें कंफ्यूज ना हो। अब हमने हाइपोटेन्यूज को तो पहचान लिया, अब बाकी दोनों साइड्स को क्या कहते हैं? जो ये हमारी ए बी बच गई है और जो हमारी बी सी बच गई है, ये दोनों क्या है? ये दोनों होती है लेग्स। इन्हें हम कहते हैं लेग्स। ठीक है, कि 90 डिग्री के जो अपोजिट में साइड है वो हाइपोटेन्यूज, और बाकी जो दो रिमेनिंग साइड्स है वो क्या है? हमारी लेग्स है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि जो साइड हाइपोटेन्यूज में है, सॉरी, जो साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है उसका स्क्वायर बराबर होगा किसके? जो दोनों लेग्स है उनके स्क्वायर के सम के। कि जो भी इस साइड की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे।
वो इक्वल होगा इन दोनों लेग्स के स्क्वायर के सम के। ठीक है, अगर हम सब क्वेश्चन में करेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। ये मैंने इन वैल्यूज को सॉरी इन साइड्स की वैल्यू दी है। जैसे ए बी मेरी 4 सेंटीमीटर है, बी सी मेरी 3 सेंटीमीटर है, और ए सी जो कि क्या है, जो कि हमारी हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि वो 90 के क्या बिल्कुल अपोजिट है, तो वो हाइपोटेन्यूज है, वो हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहती है हाइपोटेन्यूज का सम सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारी एसी है, कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों लेग्स के स्क्वायर का सम। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात हमें कौन कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो चलिए इस बात को प्रूव करते हैं कि ये बात सच में है या फिर ऐसे ही किसी ने बनाई हुई है। तो इनकी वैल्यूज को पुट कीजिए। एसी क्या है हमारी, एसी 5 सेंटीमीटर है। ए बी क्या है, ए बी हमारी 4 सेंटीमीटर है। बीसी, बीसी हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 25 हमारा एज इट इज। ठीक है, 16 और 9 प्लस करेंगे तो 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितना आंसर आया, 25। यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो प्रूव होती है इसमें, कि हाँ ये जो थ्योरम है वो जो भी है सही है, गलत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज शुरू करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। ये साइड आपको दी गई है, मान लीजिए 100, सॉरी ये हमारे 10 है, ये हमारे 4 है, 6 है, और हमें ए बी को फाइंड आउट करना है। कि हमें यहाँ पर ए बी की वैल्यू नहीं पता है, तो हमें पता है कौन सा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल हमारा कितने का है, 90 डिग्री का है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। आप एक चीज और याद रखना कि आप किसी भी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ कब यूज होगी, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो हमें ये पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ए सी दी हुई है 10, हमें बी सी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और हमें ए बी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करें, तो हमें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहती है कि 90 के अपोजिट में क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी जो 2 लेग्स बच गई हैं उनके सम, उनके स्क्वायर के सम के। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी, ए सी हमारी कितनी है, ए सी हमारी 10 सेंटीमीटर है, 10 का स्क्वायर। ए बी कितनी है, ए बी हमारी एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी हमारी कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर। स्क्वायर्स को खोलेंगे, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इस 36 को इस तरफ मूव कर लेंगे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वेयर। तो 100 में से 36 माइनस करेंगे, 10 में से 6 4, 9 में से 3 6, 64 क्या है, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है। हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है, हमारे पास ये एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है, तो हम इन्हें अंडर रूट करेंगे इस तरह से। तो अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट में डबल वैल्यू से सिर्फ सिंगल वैल्यू निकल के आती है। अगर हम 66 को लिखें 8 मल्टीप्लाई 8, तो 2 बार 8 मल्टीप्लाई है, तो उसमें से एक 8 बाहर आएगा। सेम एक्स स्क्वायर को हम कर सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, इसमें 2 बार एक्स है, सिर्फ एक एक्स बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ पर कितना आया, 8 इजिकल टू एक्स। तो हम कह सकते हैं जो एक्स है वो क्या है, वो 8 सेंटीमीटर है। उसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपको साइड्स निकालनी होती है, और कई बार आपको प्रूफ करना होता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बताइए कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल है या नहीं है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम जो आपकी प्रूफ होती है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, कुछ भी कमी रह गई, तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर था इसका बेसिक यानी कि थ्योरी पोर्शन जो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो आप इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके ध्यान से समझिए, क्योंकि इन्हीं पॉइंट के बेस पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन्हें सीखें और चीज़ों को समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, तब तक के लिए बच्चों।